Ay! Ooh. कोई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग लिटिल थिंग्स बाय सुष्मिता। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम से ही शुरू करते हैं अपना व्लॉगिंग। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मटर कचौड़ी, जो खाने में तो बेहद ही टेस्टी थी, पर मेरी हालत टाइट हो गई थी इसे बनाते बनाते, क्योंकि मटर इधर उधर से पिचक रहे थे और बन ही नहीं रहे थे। बट काफ़ी सारी कोशिश के बाद फाइनली अच्छे अच्छे कचौड़ियाँ बन गई। ये एक्चुअली एक बंगाली डिश है, कढ़ाई शुट्टी कचौड़ी विद आलू दम, और मैंने ठीक उसी तरह से ही की थी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट जो भी हो, ये मेरी लास्ट सर्दियों से ही ख्वाहिश थी कि मैं इसे बनाऊंगी। मैंने इंस्टा में इसके इतने सारे रील्स देखे एंड फाइनली मैंने भी ट्राई कर लिया, और इसकी रेसिपी तो मैं जल्दी आप सबके साथ लेने वाली हूँ, थोड़ा सा अपना वर्जन ऐड करते हुए। यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल रहा होगा कि खाने में बेहद ही टेस्टी है। यस, तब तक मैं आपको याद दिला दूँ, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। फिर उसके बाद हम हेलो एवरीवन, संडे आउटिंग टाइम। सो अभी तो शाम होने ही वाली है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, घर पे बोर हो रहे हैं, और संडे का दिन हम कहीं नहीं निकले, ऐसा हो नहीं सकता। सो स्टे ट्यून। निकल चुके थे संडे आउटिंग के लिए। मैं हज़ार बार अपने हस्बैंड को पूछती रह गई कि हमें जाना कहाँ है, पर वो बताए नहीं, बोले कि सरप्राइज़ है। पर रोड देख के पता चल रहा है कि मेघालय में ही जा रहे हैं। थोड़ा सा ऑफ रोड था, पहले तो मैंने सोचा कहाँ लेके आ गए, बट ये व्यू देख के आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। ये डुकू डुकू दीजिए ना, ऐसा तीता तीता वाला बढ़िया लगता है। अरे ये डुकू डुकू ना थोड़ा तीता तीता होता है। हाँ इट लागे वो गेटू लागे ना का। फिर हमें दिख गए थे कुछ ग्रीन वेजीज, और हम ना खरीदे ऐसा हो ही नहीं सकता। उन दीदियों से बात करके ग्रीन वेजीज लेके बड़ा मज़ा आया, एंड फाइनली हम आ पहुँचे थे बामेरी रिजॉर्ट, जो कि हमारा आज का डेस्टिनेशन है। ये नोंगपो में है और बेहद ही खूबसूरत एक जगह है। और यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ सीखी या देखी, जो भी बोले, मैं इतनी रिजॉर्ट में गई हूँ, कहीं ये नियम तो नहीं देखा था, मतलब कि रिजॉर्ट के अंदर जाने का भी फ़ी आई मीन 50 रुपीज़ पर हेड लिया था इन्होंने, और मुझे बड़ा अजीब लगा। आपने कभी ऐसा इनकाउंटर किया है तो ज़रूर बताइएगा। बट जो भी हो, जैसे ही हम अंदर गए हमें बड़ा ही मज़ा आया। ये व्यू देख के इतना अच्छा था, और यहाँ पे प्ले एरिया में तो बच्चे इतने मज़े कर रहे थे ना, मतलब उसे देख के भी मन खुश हो रहा था। और बच्चे तो छोड़िए, हम बड़े भी यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। पापा बेटी का ये क्यूट सा मोमेंट, मतलब बिटिया को पापा झुलाते हुए, और यहाँ पे मम्मा और दिव्या की हालत तो देखिए, हम मतलब रोक ही नहीं पाए खुद को। और यहाँ पे दिव्या ऊपर लटक रही है, मैं नीचे खेल रही हूँ, और बड़ा मज़ा आने के बाद यहाँ पे कुछ व्यूज़ ऑब्वियसली इंस्टाग्राम रील्स के लिए ले लिए। और फिर पापा को दिख गया ये ATG, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। लड़कों को शायद पता होगा ये क्या है। पापा ने बोला चलो एक राइड लेते हैं, एंड बिलीव मी, मेरी गो राउंड में जितना डर लगता है उससे कहीं गुना ज़्यादा डर लगता है। हमारी हालत देख के आपको पता चल ही जाएगा। ओह माय गॉड, इट वाज सच अ मतलब एडवेंचरस मोमेंट। रास्ता का हालत और हमारी हालत देख के आपको पता चल गया होगा कैसा एडवेंचर ट्रिप था। फिर वहाँ से निकल के हमने सोचा थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं, और फिर मम्मी बेटी पापा दिव्या सब लोग निकल गए इस छोटे से ब्यूटीफुल से लेक में बोटिंग करने के लिए। हमने अपने सेफ्टी टूल्स वगैरह पहन लिए। फिर हम निकल गए पैडल वाला बोटिंग, मतलब इसमें आपको साइकिलिंग करना पड़ता है। उनका एक पर्सन भी हमारे साथ था, और पापा और वो भैया साइकिलिंग कर रहे थे, और हम यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और व्यू देख के तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेरी बेटी का पहला बोटिंग था, बट उसके पापा की जो हिम्मत होती ना उसके साथ स्टंट करने की, हमारी ना जान अटक गई थी। और ये वाला वीडियो अगर हमारे पेरेंट्स देखेंगे, हमारी जान तो वो पक्का ही ले लेंगे। बट फिर भी आप भी थोड़ा देख लीजिए कैसे कैसे स्टंट होते हैं मेरे साथ। आई! हम घर वाले तो डर ही गए थे, साथ में वो जो बेचारे भैया थे वो भी डर गए थे। फिर इतना करके हमें लग गई थी भूख, हमने सोचा चलो रेस्टोरेंट की तरफ हम थोड़ा खाना वाना खाते हैं। और इतना खूबसूरत था ना ये रेस्टोरेंट, बड़ा मज़ा आया। हाय हाय बेबी।
रेस्टोरेंट जाके देखा तो पूरा खचाखच भरा हुआ था एंड थैंकफुली हमें एक टेबल मिल गया और 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद हमारा खाना फाइनली आया, जो कि बेहद ही टेस्टी था, वर्थ द वेटिंग था। फिर खाना वाना खा के हम निकल गए घर के लिए और आपको पता चल गया होगा कि मेरी बेटी का हो गया है आउटफिट चेंज, क्योंकि खाना खाते खाते इसने सारा गंदा कर दिया था। ये हमारे साथ रोज़ होता है, इसलिए हम हमेशा कहीं भी जाते इसके लिए 2-3 जोड़े एक्स्ट्रा कपड़े लेके ही निकलते। शायद हर बच्चे के साथ ही यही होता होगा। आई कैन रिलेट और आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट, प्लीज़ कमेंट। एंड फिर हम इस व्यू के साथ घर की तरफ निकल गए। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।